नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये आपकी क्लास नंबर 13 है। कौन सी है? ये क्लास नंबर 13 होगी और इसमें भी हम लोग 10 के डोज का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। 100+ क्वेश्चंस होने वाले हैं। किसका रिवीजन होगा? 10 के डोज का होगा। 145 से स्टार्ट होगा, आपका 154 तक लगभग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन बने? नाम दिया गया KS कुलकर्णी बने, राधा कमल मुखर्जी बने, राय कृष्ण दास रहे या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहे। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, जो आपके अलीगंज में स्थित है। अलीगंज कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। तो इसके पहले अध्यक्ष जो बनते हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी बनते हैं। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया, प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। नाम दिया गया राष्ट्रीय चित्रकला है, त्रियोगना है, त्रिपथगा है या फिर त्रिनाले। मित्रों, 3 साल पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की प्रदर्शनी होती है। उसका जो नाम दिया गया है त्रिनाले दिया गया है और ये दिल्ली में स्थापित होती है, न्यू दिल्ली में होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। 3 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया कि कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? क्वेश्चन छपा हुआ है। पूछा गया, मीनल वाजीरानी, नाम दिया गया नंदिता दास का, सतीश गुजराल और सुबोध गुप्ता का नाम दिया गया है। सैफरन आर्ट संस्था जो कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है मित्रों, आप ऑनलाइन अपना डाटा बेच सकते हैं। उसको जो संचालित करने का काम रहा है वो मीनल वाजीरानी का रहा है। तो सही जवाब जो है वो आपको ए के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन, पीचू पोचखान वाला किस माध्यम में काम करते थे? नाम दिया गया कास्ट माध्यम, कागज लुगदी माध्यम, पत्थर माध्यम या फिर एल्युमिनियम और पत्थर माध्यम। मित्रों, पीचू पोचखान वाला की बात हो रही है। पीचू पोचखान वाला का जो माध्यम रहा है वह माध्यम इनका कौन सा रहा है? एल्युमिनियम के साथ पत्थर में इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं बनाई हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर बना लो। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? नाम मंदिरों पर है, समाधि गुफाओं पर है, चर्चों पर है और महलों पर है। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए मित्रों? तो सबसे पहले जब बनाने की बात आए मित्रों, तो ईसाई काल में समाधि की गुफाओं पे खूब ज़्यादा रचना हुई है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लेना। सी इज़ द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, भरहूत ग्राम डडाडाट में स्थित है। भरहूत भोपाल में है, गया में है, कुशीनगर में है या फिर सतना में? भरहूत की जब बात आती है मित्रों तो आप लोग कहते हैं ये सतना में है। सतना कहाँ पड़ता है? MP का हिस्सा है, यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? नाम सूर्य का है, चक्र का है, कमल का है, अग्नि का है। भारतीय प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? ये आपसे पूछा जा रहा है किससे विकसित हुआ। जब मित्रों विकास की बात आए तो ये सूर्य से विकसित हुआ है। सही जवाब सन लगाइएगा। सही जवाब ए के साथ बनाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूछ रहा है आपसे, अंतराल क्या है? नाम दिया गया धरातल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र है, अच्छा धरातल है या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जब बात अंतराल की आती है तो अंतराल वह वाला एरिया होता है जिसपे कलाकार अपना कार्य करता है, यानी कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है। सही जवाब जो है वो सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, सर्वप्रथम किसने कहा कि कला अभिव्यक्ति है? कला अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय ने कहा, हेगल ने कहा, रस्किन ने कहा या फिर कांट ने कहा? कला अभिव्यक्ति है ऐसा कहना का जो काम रहा वो कांट महोदय का रहा। तो सही जवाब कांट के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? नाम क्रिस्टोफर कैटल का है, नेविल तूली का है, एलिस कैटल और टिली कैटल का नाम दिया गया है। क्वेश्चन छपा हुआ है मित्रों, प्रीवियस में आ चुका है। इसका जो सही जवाब है, कंपनी शैली का कलाकार जिसे लोग पटना शैली कहते हैं, उसके बढ़िया कलाकारों में टिली कैटल का नाम आता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में शामिल नहीं है?
नाम डीपी राय चौधरी का है, हवलदार का है, नंदलाल बोस और गोपाल घोष का नाम दिया गया है। मित्रों इसमें से डीपी राय चौधरी नहीं, गोपाल घोष जो है वो अवनी बाबू के चेले नहीं हैं, यानी बंगाल शैली वाले अवनींद्रनाथ ठाकुर के चेले नहीं हैं। डी के साथ आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्षितिज मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? नाम दिया गया पहाड़ी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल या फिर मैसूर स्कूल। मित्रों जब क्षितिज मजूमदार की बात होती है तो इनका संबंध बंगाल से रहा है, तो बंगाल स्कूल के कलाकार रहे। सही जवाब सी के साथ दो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, पूछा गया इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? नाम गणेश पाइने का है, गणेश हालोइन का है, मनीषी दे और इनमें से सभी का नाम दिया गया है। पूछा गया बंगाल शैली का बढ़िया कलाकार कौन है? तो इसमें गणेश हालोइन जो है ये बंगाल शैली के थोड़े अच्छे कलाकार हैं, तो सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। सी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? नाम दिया गया मेसोपोटामिया से है, असीरिया से है, माइसीनियम से है या फिर इनमें से कोई नहीं। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से होता है? जब सिलेंडर सील के संबंध की बात आती है मित्रों तो मेसोपोटामिया का नाम आता है। सही जवाब मेसोपोटामिया बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाइए, फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। 5 नंबर है, आपसे पूछ रहा है गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? नाम आर्टिस्ट मैलोब का दिया गया है, लिपचार्ड्स का दिया गया है, ऑगस्ट रोडिन का दिया गया है और जेम्स एंसोर का दिया गया है। गेट्स ऑफ हेल का बात हो रहा है। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार ऑगस्ट रोडिन है, तो सही जवाब ऑगस्ट रोडिन लगाओ। सही जवाब बी के साथ बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। मित्रों अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बेलेली फैमिली किसके द्वारा निर्मित चित्र है? नाम दिया गया देंगा का है, कांडेस्की का है, ब्रांकुशी का है या फिर हेनरी मूर का है। बेलेली फैमिली किसके द्वारा निर्मित चित्र है? मित्रों जब बेलेली फैमिली की बात आए तो वहाँ पे आपको देंगा के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए मित्रों ऐसा डाटा आपके बीच आया है। याद रखना महामैराथन क्लास आप देखें और खूब फायदा उठाएं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? नाम दिया गया स्याह कलम कहेंगे, जेनर चित्र कहेंगे, फिटका चित्र कहेंगे या फिर व्यक्ति चित्र कहेंगे। जनसाधारण से संबंधित जो चित्र होते हैं मित्रों उन्हें जेनर चित्र कहा जाता है, तो सही जवाब जेनर चित्र के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चित्रकला में किसका महत्व है? नाम दिया गया प्रकृति का महत्व है, रेखा का महत्व है, रंग का महत्व है या फिर परिक्षेप्य का महत्व है। चित्रकला में किसका महत्व आपको दिखाई देता है? तो रेखा प्रधान होती है चित्रकला। सही जवाब रेखा लगाइएगा। मित्रों अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है षडांग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया? नाम विनय पिटक का है, अष्टाध्यायी का है, कामसूत्र और जयमंगला का नाम दिया गया। षडांग भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया? षडांग भेद की विवेचन की बात आती है मित्रों तो जयमंगला में जो पंडित यशोधर ने लिखा है उसमें इसका विवेचन किया गया है। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम केरला का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल की गुफाओं की स्थिति की बात होती है मित्रों तो तमिलनाडु प्रांत में है। सही जवाब जो बनेगा वो तमिलनाडु के साथ बनेगा, यानी सी के साथ आंसर्स आपको देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है पद्म भूषण पुरस्कार 2023 को डाट के क्षेत्र में दिया गया जो महाराष्ट्र से है। सुमन कल्याणपुर का नाम है, प्रतिकानी गोस्वामी का नाम है, भानुभाई चित्र का नाम है और जो है पारिस भाई रांठवा का नाम दिया गया है। मित्रों महाराष्ट्र से हों, पद्म भूषण 2023 पाने वाले हों, नाम क्या होगा? सुमन कल्याणपुर होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। किस क्षेत्र की हैं सुमन कल्याणपुर? कला की। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल में हाथी या नृत्य भंगिमा या विश्वामित्र जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, देवकी नंदन शर्मा का है, शैलेंद्र नाड्डे और पारितोष सेन का नाम दिया गया। नृत्य भंगिमा हो, विश्वामित्र हो या फिर जंगल में हाथी हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। किसके द्वारा वो करी गई? तो ये सब रचनाएं जो है वो शैलेंद्र नाड्डे के द्वारा बनाई गई। सही जवाब बी के साथ दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि क्षितिज पत्रिका का हस्तकला विशेषांक किसने निकाला? नाम दिया गया हाथ से लिखने वाली क्षितिज पत्रिका GM शेख रहे हैं, नाम चित्त प्रसाद का भी है, नाम शंखो चौधरी और मकबूल फिदा हुसैन का भी दिया गया। क्षितिज पत्रिका का हस्तकला वाला जो डाटा निकाला गया वो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा निकाला गया, तो सही जवाब GM शेख के साथ देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है स्नानार्थी
खिलौने और घोड़े जैसी प्रमुख रचना किस कलाकार ने बनाई? नाम रणबीर सिंह बिष्ट का है, वासुदेव एस गोयतोंडे का है, नाम के जी सुब्रमण्यम का है और के एस कुलकर्णी का भी दिया गया है। स्नानार्थी हैं, खिलौने और घोड़े, ये सब मित्रों बढ़िया रचनाएं हैं। तो स्नानार्थी हो, खिलौना और घोड़ा हो, बढ़िया रचना है, के एस कुलकर्णी की है। सही जवाब के एस कुलकर्णी के साथ देना। सही जवाब क्या लगाएंगे? डी के साथ लगाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर आप बनाइए। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है दीपावली। दीपावली के साथ मदर रचना है, इन द किचन रचना है और इसके साथ सीरीज जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम कंवल कृष्ण का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, पारितोष सेन और निकोलस रोरिक का नाम दिया गया। सीरीज रचना हो, इन द किचन रचना हो, मदर रचना हो या फिर दीपावली जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन सा कलाकार जिम्मेदार है मित्रों? तो ये सब बढ़िया चित्र जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया। विनोद बिहारी मुखर्जी सही जवाब बनेंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लखनऊ के रामकृष्ण मिशन के लिए 4.5 मीटर ऊंची स्वामी विवेकानंद की एक छवि किसने बनाई? नाम दिया गया डीपी राय चौधरी ने बनाई, राजा रवि वर्मा ने बनाई, नंदलाल बोस ने बनाई या फिर इनमें से कोई नहीं। लखनऊ के रामकृष्ण मिशन के लिए 4.5 मीटर ऊंची विवेकानंद जी की एक छवि बनी हुई है। आप देखेंगे लखनऊ आएंगे तो ये जो रचना बनाई गई देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई। सही जवाब जो है ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। आपसे पूछा गया भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? नाम रामनाथ का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, विनोद बिहारी मुखर्जी और के हबार का नाम दिया गया। भारतीय चित्रकला पद्धति आपसे पुस्तक पूछा जा रहा है मित्रों। ये पुस्तक शैलेंद्रनाथ डे की है। तो सही जवाब शैलेंद्रनाथ डे के साथ देना। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। 8 नंबर है मानस यात्रा। मानस यात्रा नामक पुस्तक के रचयिता है। नाम दिया गया रवि वर्मा है, अमृता सेरगल है, नसरीन मोहम्मदी है या फिर इनमें से कोई नहीं। मानस यात्रा नामक पत्रिका के रचयिता कौन है? मानस यात्रा जैसे नाम आए मित्रों राजा रवि वर्मा का नाम लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 फरवरी 1916 को संथाल परिगणा में नरेंद्र नारायण चौधरी के घर किसका जन्म हुआ? नरेंद्र नारायण चौधरी के घर देवेंद्र चौधरी का जन्म हुआ, मकबूल फिदा हुसैन का हुआ, शंखो चौधरी या फिर नंदलाल जोशी का जन्म हुआ। 25 फरवरी 1916 की बात हो रही है, संथाल परिगणा बंगाल की बात हो रही है। नरेंद्र नारायण चौधरी के घर किसका जन्म हुआ? शंखो चौधरी का जन्म हुआ। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है मित्रों कि जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रों की प्रदर्शना करवाई? नाम दिया गया जेम्स से करवाई, जोन से करवाई, फर्ग्यूसन से करवाई या फिर टॉमस रो से करवाई। जहांगीर की बात होती है मित्रों अपने काल के चितेरे, जैसे आप जानते हैं जहांगीर के काल में अकारिजा हैं, अबुल हसन है, विशनदास है, मंसूर है, मनोहर है, मिस्किन है, मुराद है, फारूक बेग है, नादिर है, माधव है, ये सब बढ़िया कलाकार हैं। तो इनकी जो प्रशंसा करवाई वो टॉमस रोज से करवाई। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है मीर हासिम के बारे में पूछा जा रहा है। किस मुगल शासक के दरबार में सुलिपिकार था? नाम दिया गया शाहजहां के, हुमायूं के दरबार या बाबर के या फिर अकबर के। मित्रों जब मीर हासिम की बात होती है तो ये शाहजहां के काल का बढ़िया सुलिपिकार रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ये इस राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेदुसा का बेड़ा जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया गोया ने बनाया, तोंदी और जेरिको ने बनाया, दाविद ने बनाया या फिर वान गो के द्वारा बनाया जाता है। मेदुसा का बेड़ा बढ़िया चित्र है मित्रों। मेदुसा का बेड़ा बढ़िया चित्र माना जाता है। किसके द्वारा बनाया गया है आपको बताना है। जब मेदुसा की बेड़ा की बात आए मित्रों तो आपको ताओर जेरिको का नाम लगाना होगा। जेरिको सही जवाब होंगे। ताओदोर जेरिको सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सर्कस रचना, इसके साथ विज्ञापन चित्र, इसके साथ मूल रोज, ये सब प्रमुख चित्र हैं किसने बनाए? नाम दिया गया लोत्रेक ने बनाया, दाविद ने बनाया, सेजान ने बनाया, फिर जेरिकल्ट ने बनाया है। मूल रोज की बात हो, विज्ञापन चित्र की बात हो या फिर सर्कस की बात हो, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। किसके द्वारा बनाए गए? लोत्रेक के द्वारा बनाए गए। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़ते हुए बैल, ये क्ले माध्यम में है, किसने बनाया है? नाम दिया गया महेंद्र पांड्या ने बनाया, रामबी सुतार ने बनाया, एस जी श्रीखांडे ने बनाया, फिर रामकृष्ण जोशी ने बनाया है। लड़ते हुए बैल क्ले माध्यम में किसके द्वारा बनाया जाता है मित्रों? ये लड़ते हुए बैल की जो रचना है किसके द्वारा बनाई गई? ये बनाई गई एस जी श्रीखांडे के द्वारा। तो सही जवाब एस जी श्रीखांडे लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ।
अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है रतन परीमो। रतन परीमो किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम दिया गया कहानीकार हैं, कला समीक्षक हैं, नाटककार हैं या फिर फिल्म की कथा कटाल लेखन का काम करते हैं रतन परीमो। जब रतन परीमो की बात आती है तो सभी लोग कहते हैं प्रख्यात कला समीक्षक हैं। सही जवाब प्रख्यात कला समीक्षक ही बनेंगे, सी इज द राइट आंसर्स होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंख फैलाए गरुण। पंख फैलाए गरुण मूर्ति शिल्प कोटा में किसने बनाया? नाम दिया गया रामकिंकर वैज ने बनाया, नेकचंद सैनी ने बनाया, मीरा मुखर्जी का है या फिर उषा रानी हुजा का है। मित्रों, पंख फैलाए गरुण जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार की है? तो उषा रानी हुजा की है। सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया जैसा प्रसिद्ध व्यंग चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? आर.के. लक्ष्मण ने बनाया, बाल ठाकरे ने बनाया, रनी धुमाल ने बनाया, फिर अपर्णा कौर का है। सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया जैसी बढ़िया व्यंगात्मक रचना जो है आर.के. लक्ष्मण के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दो मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मिर्जा गालिब इकबाल की शायरी, इस पे चित्रण का कार्य किसने किया? कनू देसाई ने किया, चुगताई ने किया, नंदलाल बोस ने किया या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। इकबाल की शायरी हो या फिर मिर्जा गालिब का चित्रण हो, इसमें आपका जो शायरी पे चित्रण का कार्य किया गया वो ए.आर. चुगताई के द्वारा किया गया। सही जवाब अब्दुल रहमान चुगताई लगाने मित्रों, सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कह रहा है हाथी दांत का पैमाना और इसके साथ नाव, नाव के साथ आपका दिशा मापक यंत्र, ये सब कहाँ से मिला है? नाम आलमगीरपुर का है, बनावली का है, लोथल का है और हड़प्पा का है। आपको बताना है सब कहाँ से दृश्य मिले। तो इस सब के सब दृश्य आपको लोथल से मिले। लोथल कहाँ पे है? आपका गुजरात वाला बेल्ट होता है, गुजरात वाला बेल्ट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे कह रहा है टू सिस्टर्स। टू सिस्टर्स लिथोग्राफ किसने बनाया? हालदार ने, रामकुमार ने, देवयानी कृष्ण ने या फिर प्राणनाथ मांगू ने। टू सिस्टर्स की अगर बात होती है मित्रों तो रामकुमार का नाम आता है। सही जवाब जो बनता है वो रामकुमार के साथ बनता है। रामकुमार के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कलकत्ता, कलकत्ता आर्ट स्कूल के एडवांस डिज़ाइन क्लास की स्थापना किसने की? नाम यामिनी रंजन राय का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का है, रवि वर्मा और नंदलाल बोस का नाम दिया गया है। मित्रों, आप जानते हैं कि कलकत्ता आर्ट स्कूल में एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के द्वारा की जाएगी। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों गीत की भेंट या सहारा की राजकुमारी जैसा प्रसिद्ध रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम कनू देसाई का है, रामकिंकर वैज का है, अब्दुल रहमान चुगताई का है और रवि वर्मा का है। सहारा की राजकुमारी हो या फिर गीत की भेंट हो मित्रों, बढ़िया रचना है, बढ़िया रचना है। आप जानते हैं कि इसको ए.आर. चुगताई के द्वारा बनाया गया। सही जवाब बी के साथ देना होगा, अब्दुल रहमान चुगताई आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों प्यार की प्यास, प्यार की प्यास, प्यार की पास हो या फिर घोड़ा हो या फिर हार्ट की ओर रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम रविशंकर रावल का है, एडम स्मिथ का है, अहमद शाह का या फिर हेंगल का है। हार्ट की ओर हो, घोड़ा हो, प्यार की प्यास हो, इसे बढ़िया रचना है मित्रों। किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती हैं? रविशंकर रावल के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब रविशंकर रावल लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है चौपाटी, चौपाटी के साथ कश्मीर की एक गली और इसके साथ पतझड़ जैसे बढ़िया चित्र किसने बनाए? नाम आदित्य रंजन का है, एस.एस. रजा का है, राघव कनेरिया और प्रणाम सिंह का नाम दिया गया। पतझड़ रचना हो, कश्मीर की एक गली हो या फिर चौपाटी जैसी बढ़िया चित्र किसके द्वारा बनाए गए? सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाए गए। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है सिलेंडर सील, सिलेंडर सील, सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? नाम मेसोपोटामिया का है, सीरिया का है, माइसीनियम का है, फिर इनमें से कोई नहीं। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है मित्रों? सिलेंडर सील की जब बात आती है तो आपको मेसोपोटामिया का नाम याद होना चाहिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मांडी और झागोर, मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नाम हरियाणा का है, दिल्ली का है, पंजाब का है और गोवा का है। मांडी और झागोर लोक नृत्य जो होता है मित्रों ये आपका होता है गोवा वाले बेल्ट का। तो सही जवाब आप प्रमोद सावंत वाला गोवा लगाइएगा, मनोहर पर्रिकर वाला गोवा लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। हालांकि अब मनोहर पर्रिकर जी नहीं है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, पूछा गया क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? नाम दिया गया कांट इमैनुअल है, नाम दिया गया गणपति विस्थापित हैं, हेमचंद हैं या फिर विंसेंट स्मिथ है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट की जब बात आती है मित्रों तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लिए आप कांट इमैनुअल का नाम लगाते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चर्च की बेदी पर, चर्च की बेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? नाम दिया गया अल्टर पीस कहते हैं, वाल्टर कहते हैं, पूजा ग्रह कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। चर्च की बेदी पे जो स्थापित किया जाने वाला चित्र होता है मित्रों उस चित्र को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अल्टर पीस। तो सही जवाब अल्टर पीस के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है बड़ोदरा में मृणालिनी मुखर्जी ने किसकी देखरेख में कला की शिक्षा प्राप्त की थी? नाम दिया गया राघव कनेरिया की देखरेख में, नाम दिया गया के.एच. आरा की देखरेख में, के.जी. सुब्रमण्यम की देखरेख में या फिर मकबूल फिदा हुसैन की देखरेख
देखरेख में। बड़ौदा में मृणालिनी मुखर्जी ने किसकी देखरेख में कला की शिक्षा प्राप्त की? तो कला की शिक्षा की जब बात आती है तो के.जी. सुब्रमण्यम का नाम आता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है 15 अक्टूबर 1975 को 76 वर्ष की उम्र में किस मूर्तिकार का निधन हो गया? नाम शैलेंद्र नाडे का है, सलोज मुखर्जी का है, पाब्लो रूई पिकासो का है, फिर डीपी राय चौधरी का है। 15 अक्टूबर 1975 को 76 वर्ष की उम्र में कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? देवी प्रसाद राय चौधरी, जो मद्रास कॉलेज के पहले जो है प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, जो ललित कला अकादमी के पहले प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है 29 अगस्त 2021 को इस मूर्धन्य कलाकार ने अपना 86वां जन्मदिन मनाया। नंदलाल बोस ने, ए रामचंद्रन ने, नसरीन मोहम्मदी या फिर एस.जी. श्रीखांडे का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है 86वां जन्मदिन कब मनाया? 2021 में मनाया। मित्रों ए रामचंद्रन के द्वारा मनाया गया है, तो सही जवाब आपको ए रामचंद्रन के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से कह रहा है युवा शक्ति का दुरुपयोग, जो 1997 में कैनवास पे तैलीय रचना बनाई जाती है, ये पूछा गया ए रामचंद्रन की है युवा शक्ति का दुरुपयोग, या पूछा गया मृणालिनी मुखर्जी का है, राम गोपाल विजयवर्गीय का है, या फिर राजा रवि वर्मा का है। अगर सही आप बात करते हैं मित्रों तो युवा शक्ति का दुरुपयोग ए रामचंद्रन की नहीं, रामचंद्र शुक्ल की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन से डैडी जी किस कलाकार का उपनाम है? नाम दिया गया बालादत्त पांडे का है, एस.एन. पटनायक का है, गुरचरण सिंह का है, या फिर कृष्णा रेड्डी का है। मित्रों डैडी जी की बात हो रही है। डैडी जी प्यार से किसे कहा जाता है? डैडी जी प्यार से जो है कहा जाता है किसको? वो कहा जाएगा गुरचरण सिंह को। वही गुरचरण सिंह जो दिल्ली बुली पॉटरी के लिए बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है 27 मार्च 2021 को फरीदाबाद हरियाणा में किसका निधन हो गया? नाम जय झरोटिया का है, मंजीत बाबा का है, गोगी सरोजपाल और ज्योत्सना भट्ट का नाम दिया गया। फरीदाबाद हरियाणा में 27 मार्च 2021 को कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? जय झरोटिया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया पंचक्की का दृश्य किसने चित्रित किया? नाम निकोलस का है, हेनरी मूर का है, जॉन कांस्टेबल और कूर्बे का नाम दिया गया। पंचक्की का बढ़िया दृश्य है मित्रों किसके द्वारा बनाया गया? जॉन कांस्टेबल के द्वारा बनाया गया। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? नाम दिया गया अफगानिस्तान का है, ईरान का है, काबुल का है, या फिर भारत का है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का दरबारी चित्रकार मित्रों ईरान का रहने वाला था। सही जवाब सी के साथ लगाना। हुमायूं मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू शमस राजी, यही 2 चित्रकार आते हैं। यही हुमायूं हैं जो कबूतर के पंखों को कटवा करके फिर चित्रकारी करवाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? नृत्य कला को, सितार को, चित्रकारी को, या फिर तबला को? उम्र के 7वें दशक यानी 67 वर्ष की उम्र में इन्होंने चित्रकारी को अपनाया था। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? नाम ईश्वरी प्रसाद का है, शिवग्राम का है, रवि वर्मा और जयराम दास का नाम दिया गया है। आपको बताना है भारत का कौन सा चित्रकार है सर्वप्रथम चित्रकार है जिसने अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए? तो आपके तैलीय रचनाकार राजा रवि वर्मा है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है पर्दे से ढकी नारी जैसा बढ़िया चित्र किस कलाकार ने बनाया? पीसी सान्याल का नाम है, हेमंत मिश्रा का नाम है, यामिनी रंजन राय और सानू लाहिड़ी का नाम दिया गया है। पर्दे से ढकी नारी बढ़िया रचना है मित्रों। पर्दे से ढकी नारी भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा रेड्डी की बेटी कौन है? नाम दिया गया जूली बलम रेड्डी है, मंगला है, अपर्णा है, या फिर सुनैनी देवी है। आप जानते हैं मित्रों कृष्णा रेड्डी की जो है बीबी हैं, अच्छा बेटी हैं, बेटी की बात हो रही है। तो कृष्णा रेड्डी की जो बेटी हैं उनका नाम अपर्णा है, याद रखना अपर्णा, ठीक है अपर्णा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है डिस्को बालस यानी चक्का फेंकने वाला नामक मूर्तिकार के निर्माता कौन है? चक्का फेंकने वाला मायरान की है, माइकल एंजेलो की है, पिकासो की है, या फिर पाल क्लित्सस की है। आपको सही जवाब बताना है डिस्को बालस यानी चक्का फेंकने वाला नामक मूर्ति मायरान की है। तो सही जवाब मायरान लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की है? नाम रवि वर्मा का है, भावेश चंद्र सान्याल का है, सतीश गुजराल और नीरज मजूमदार का नाम दिया गया। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्थापना तो भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। सही जवाब बी सी सान्याल लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया जय हिंद यानी कांस्य माध्यम में माँ की गोद यानी सीमेंट में ये मूर्तिशिल्प किसकी है? माँ की गोद सीमेंट में और जय हिंद आपकी कांसा में है। किसने बनाई? मकबूल फिदा हुसैन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, प्रदोष दास गुप्ता ने, या फिर इनमें से कोई ने?
जय हिंद की बात हो, माँ की गोद की बात हो। मित्रों बढ़िया रचनाएं हैं। आपसे पूछा जा रहा है किसने बनाया, तो ये प्रदोष दास गुप्ता की रचना है। सही जवाब प्रदोष दास गुप्ता दीजिएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है दाढ़ी सहित नारी चेहरा। दाढ़ी सहित नारी चेहरा किस कलाकार ने बनाया। नाम संतो दत्ता का है, जयाप्पा स्वामी का है, हिम्मत शाह और गगनेंद्र नाथ ठाकुर का नाम दिया गया। दाढ़ी सहित नारी चेहरा की बात हो रही है। दाढ़ी सहित नारी चेहरा जो रचना है गगनेंद्र नाथ ठाकुर का है, जो भारत के घनवादी कलाकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली के चित्रकार को बनाया। नाम दिया गया नंदलाल बोस ने बनाया, रवि वर्मा ने बनाया, उन्नीनाथ ठाकुर ने बनाया, फिर पेस्टल चित्रण के द्वारा बनाया गया। अच्छा, ठेठ यूरोपीय शैली में चित्रकारी किसने की है। ठेठ यूरोपीय शैली में चित्रण का कार्य जो है वो रवि वर्मा ने किया है। सही जवाब आपको रवि वर्मा देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रचित पोथियों की चित्रशैली का उद्भव किस नाम से है। जैन शैली से है, अभ्रंश शैली से है, गुजराती शैली से है, फिर पश्चिम भारतीय शैली से। 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जो रचित पोथियां हैं मित्रों, इनका चित्रकारी किस शैली में हुआ है, तो ये अभ्रंश शैली के बढ़िया हिस्से हैं, तो सही जवाब इसी के साथ लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना। हाथी खाना भाग है जनता का, एलिफेंटा का, एलोरा का या फिर बाघ का। मित्रों आप जानते हैं हाथी खाना तीसरे नंबर की गुफा है बाघ में टोटल 9 गुफाएं होती हैं, 5 का नामकरण दिया गया है। सही जवाब आपको तीसरे नंबर की गुफा बाघ गुफा लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है मित्रों त्रिपुरांतक मूर्ति। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है। नाम बाघ का है, लोरा का है, सिंगरिया का है, फिर अजंता है। त्रिपुरांतक मूर्ति की जब बात आती है मित्रों, तो आप जानते हैं कि जहाँ 34 गुफाएं पाई जाती हैं एलोरा में। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है गुजराती भाषा में कला चिंतन उसके साथ भारतीय चित्रांकन जैसा बढ़िया पुस्तक किसने लिखा। रविशंकर रावल ने लिखा, जैनुल आबदीन ने लिखा, जाजकीट ने लिखा या फिर निकोलस रोडिक के द्वारा लिखा गया। कला चिंतन और भारतीय चित्रांकन बहुत अच्छी है, गुजराती भाषा में लिखी गई है। सही जवाब रविशंकर रावल बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। पूछा गया अल्लाह रचना। अल्लाह के साथ गणेश श्रीज, इसके साथ राजस्थानी वुमेन, इसके साथ माधुरी दीक्षित, अंतिम भोज, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। किसने बनाई। सदानंद बाकरे ने बनाई, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई, मोहन सामंत की है या फिर कृष्ण खन्ना की है। सही जवाब क्या होगा। अल्लाह सीरीज हो, गणेश सीरीज हो, राजस्थानी वुमेन्स हो, माधुरी दीक्षित हो, अंतिम भोज, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब MF हुसैन के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है पटसन का प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र के डाडाडार से प्राप्त हुआ। नदवा टोली से मिला है, निवासा से मिला है, दैमाबाद से मिला या फिर इनाम गांव से मिला है। पटसन का प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र के कहाँ से मिला मित्रों। महाराष्ट्र के निवासा से मिला है। सही जवाब निवासा लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। क्या पूछा जा रहा है। लकड़ी की नाली, चूड़ियाँ, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। नाम कालीबंगा है, मांडा है, बनावली हो और सुरकोटदा है। लकड़ी की नाली हो, चूड़ियाँ हो, जूते हुए खेत हो, ये सब साक्ष्य मिले हैं मित्रों। कहाँ से मिले हैं। कालीबंगन से मिले हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक है। नाम दिया गया आलमगीरपुर में है, मांडा में है, सुतका गेंडोर में है या फिर दैमाबाद में है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिम में कहाँ तक है, तो पश्चिम में वो सुतका गेंडोर तक है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ग्लास हाउस पुस्तक 2007 में किस इंस्टॉलेशन कलाकार ने लिखा। नाम दिया गया मीरा मुखर्जी ने लिखा है, भारती खेर ने लिखा है, हेमा उपाध्याय का है या फिर अतुल डोंडिया का है। द ग्लास हाउस जैसी बढ़िया पुस्तक लिखी जाती है वो हेमा उपाध्याय के द्वारा लिखी जाती है। बढ़िया इंस्टॉलेशन कलाकार हैं हेमा उपाध्याय। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है लतिका कट का जन्म 1948 में कहाँ हुआ। लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में, गाजियाबाद में। आप जानते हैं मित्रों लतिका कट गाजियाबाद की हैं, तो सही जवाब डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से कहा जा रहा है कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन जुलाई डाडाडाड में बड़ौदा गुजरात में हुआ। ज्योत्सना भट्ट का निधन 2018 में हुआ, 20 में हुआ, 17 में हुआ या फिर 22 में हुआ। ज्योत्सना भट्ट की बात होती है मित्रों, निधन जुलाई में हुआ है, बड़ौदा गुजरात में हुआ है। कब हुआ है, 2020 में हुआ है। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कटरा में वैष्णो देवी की बाबा जेत्तू की 18 फीट ऊँची सफ़ेद संगमरमर में मूर्ति किसने बनाई। नाम दिया गया बाला नाम्बियार ने बनाई है, अशोक गौड़ ने बनाई, सरबरी राय चौधरी ने बनाई या फिर BR खजूरिया के द्वारा 18 फीट ऊँची बाबा जेत्तो की कटरा में बढ़िया मूर्ति बनाई गई। सही जवाब होगा BR खजूरिया। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है झूला रचना, प्रतीक्षा, बुद्ध का ग्रह त्याग, ये सब प्रमुख चित्र हैं किस कलाकार ने बनाए। R लक्ष्मण के द्वारा बनाया गया या फिर के लक्ष्मण गौड़ ने बनाया है, राम कुमार ने बनाया है, रणवीर सक्सेना ने बनाया या फिर चमन सिंह के द्वारा बनाया गया। बुद्ध का ग्रह त्याग हो, झूला हो, प्रतीक्षा हो, सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, ये बनाई जाती हैं रणवीर सक्सेना के द्वारा। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, रणवीर सक्सेना इज द राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, किस कलाकार ने 1949-50 ईस्वी में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद का भी काम देखा था। नाम मनु पारेख का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, नंदलाल बोस और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। 1949-50 में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद को किसने सुशोभित किया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने सुशोभित किया है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा। प्रेम में पशु हो, सूर्य नमस्कार हो, तांडव हो, ये सब बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाया? जतिन दास ने बनाया, सेल चोयल ने बनाया, अनुपम सूद ने बनाया, फिर गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया। सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब जतिन दास होंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, 1994 की मूर्ति शिल्प जो बिड़ला कला और सांस्कृतिक अकादमी कोलकाता में रखी हुई है, किसने बनाई? फ्रॉम द मार्केट रचना CSN पटनायक का है, जतिन दास का है, दिनेश का है या फिर रघु राय का है। आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम द मार्केट रचना किसकी है? फ्रॉम द मार्केट की जब बात आए मित्रों तो CSN पटनायक का नाम लगाइएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइएगा। कहाँ पे है? बिड़ला कला सांस्कृतिक अकादमी कोलकाता में रखी है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क में निधन हुआ विमान सुंदरम का, अकबर पदमसी का, कृष्णा रेड्डी या फिर के आचार्य। मित्रों न्यूयॉर्क में निधन होता है, 2018 में होता है, 22 अगस्त का दिन होता है, 93 वर्ष वो जीवित रहते हैं। कलाकार का नाम कृष्ण रेड्डी है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया भारतीय फूल का प्रारंभिक अभ्यास चित्र कागज पर पेस्टल रंग से किसने बनाया? नाम दिया गया नीरजा मुकुंद राय के द्वारा बनाया गया, अपर्णा के द्वारा बनाया गया, जूली बेडम रेड्डी ने बनाया, फिर गोपाल घोष के द्वारा बनाया गया। भारतीय फूल का प्रारंभिक अभ्यास चित्र जो है वो गोपाल घोष की रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है असम के धुबरी शहर में 22 अप्रैल 1902 को किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम दिया गया रवि वर्मा, भावेश सान्याल, नंदलाल बोस या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। आपसे दिया गया असम के धुबरी शहर के लिए फेमस कलाकार भावेश सान्याल हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1908 में ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्डो जैक्सन ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली? असित कुमार हालदार से, समरेंद्रनाथ गुप्त से, नंदलाल बोस या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। लियोनार्डो जैक्सन से मूर्तिकला की शिक्षा किसने ली है? आपको बताना है 1908 में उस कलाकार ने शिक्षा ली है। सही जवाब होगा असित कुमार हालदार। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है भित्तीय चित्र बारात के साथ नेपाली बुद्ध की यात्रा किसने बनाई? अमृता सर्कल ने बनाई, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाई, मकबूल फिदा हुसैन की है, फिर इनमें से कोई नहीं। नेपाली बुद्ध की यात्रा हो या फिर बारात जैसा बढ़िया चित्र हो, आपसे पूछा जा रहा है तो विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ आंसर्स लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है गिरगिट के साथ गुलाब, गाँव की नौकरानियाँ, ये सब बढ़िया रचना है। गुलाब रचना हो, गाँव की नौकरानियाँ हो, गिरगिट हो, किसने बनाई? नाम दिया गया देवकीनंदन शर्मा ने बनाई, रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई, ज्योति भट्ट ने बनाई या फिर राम कुमार की रचना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? सही जवाब जो बनेगा वो देवकीनंदन शर्मा बनेगा। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा जा रहा है सोन की रटवा की जगह कीट पतंग कई जगह आता है, ये लघु चित्रण किस शैली में प्रयुक्त हुआ? नाम दिया गया कांगड़ा सलीम, मुगल सलीम, बसोली सलीम या फिर किशनगढ़ सलीम। सोन की रटवा या फिर कीट पतंग की जब बात आती है मित्रों तो ये बसोहली शैली से लोक कला पे आधारित शैली कहा जाता है। वहाँ पे खूब ज़्यादा इसका चित्रण हुआ है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं। नाम दिया गया दिनकर कौशिक हैं, जासूरा हैं, पर्णा कौर हैं या फिर लक्ष्मण पे हैं। सर्कस के चित्रकार कौन है मित्रों? सर्कस के चित्रकार की अगर बात होती है जासूरा का नाम आता है। सी इज द राइट आंसर्स नाम बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? नाम दिया गया कथक है, कुचिपुड़ी है, कथकली है या फिर भारतनाट्यम। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं मित्रों, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है, तो सही जवाब कथक के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। आपसे पूछा गया क्या ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक हैं? श्री कुमार हैं, सोमदेव हैं, विंसेंट स्मिथ हैं या फिर बुद्धघोष हैं। आप जानते हैं कि ललित विस्तार को बुद्धघोष ने लिखा है, तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है ट्विटरिंग मशीन जो कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है, किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम दिया गया पाल क्ली का है, मैक अर्नेस्ट का है, पाब्लो पिकासो का है, फिर सल्वाडोर डाली का है। ट्विटरिंग मशीन की अगर बात होती है मित्रों बहुत अच्छी रचना है, पाल क्ली की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों किसने कहा था मैं शैलीविहीन चित्रकार हूँ? नाम दिया गया एडगार देंगा ने कहा, देलाकरा ने कहा, पिकासो ने कहा, फिर मौने ने कहा। किसने कहा मैं शैलीविहीन चित्रकार हूँ? शैलीविहीन चित्रकार कहने का जो काम रहा है वो पिकासो का रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कौन सा कलाकार जंगल के दृश्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
नाम दिया गया हेनरी रूसो है, मेरी कैसेट है, एडगार देंगा है या फिर गॉर्किन है। जंगल के दृश्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन है मित्रों? सही जवाब हेनरी रूसो है। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, पाप जूलियस द्वितीय का मकबरा कहाँ है? नाम दिया गया राइफल ने बनाया है, घिरलैंडियो ने बनाया, माइकल एंजेलो ने बनाया, फिर एम्बरा ने बनाया। पाप जूलियस द्वितीय का मकबरा पूछा जा रहा है मित्रों, आप जानते हैं माइकल एंजेलो की रचना है। सही जवाब बी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा गया 1969 से 1989 के मध्य लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे अमृता सहगल, हालदार, यामिनी रंजन राय या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। 1969 से 1989 के मध्य आपसे पूछा गया है कौन रहा है यहाँ का? तो रणवीर सिंह बिष्ट रहे हैं यहाँ के प्राचार्य। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मोक्ष संवेदना। मोक्ष संवेदना का नवास पे तेरी रचना है किसका है? रमेश राणा का है, उमानाम बिहार का है, मंजू प्रसाद का है या फिर सुधीर रंजन खासगीर का है। मोक्ष संवेदना की बात होती है, बहुत अच्छी रचना है, मंजू प्रसाद की है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है लकड़ी और संगमरमर से बनी बालकनी। बालकनी मूर्तिशिल्प की श्रृंखला किसकी है? महेंद्र पांड्या की है, मीरा मुखर्जी की है, मृणालिनी मुखर्जी की है या फिर भुवन खक्कर की है। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है लकड़ी और संगमरमर में बनी है बालकनी रचना है, बहुत अच्छी रचना है, महेंद्र पांड्या ने बनाई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। ज्योति भट्ट ने फ्रेस्को भित्ति चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया? नाम दिया गया जे स्कूल ऑफ आर्ट महाराष्ट्र से किया, नाम दिया गया वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से किया, लखनऊ आर्ट कॉलेज लखनऊ से किया या फिर शांतिनिकेतन कला विद्यालय बंगाल से किया। मित्रों आपको बताना है ज्योति भट्ट ने फ्रेस्को भित्ति चित्रकला का अध्ययन जो है वो कहाँ से किया है? तो वनस्थली विद्यापीठ आपका जो राजस्थान वाला है वहाँ से किया है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया आरएसयू कौन है? नाम दिया गया चित्रकार हैं, कला इतिहासकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आरएसयू की जब बात आए मित्रों तो कला इतिहासकार के रूप में आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना, सी के साथ आंसर्स लगाना। मित्रों अब आपको ओवरऑल बताना है कितने क्वेश्चंस आपके इस 100 क्वेश्चंस में सही गए। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कार्ड बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं थोड़ा में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।